हेलो बच्चों, हमारी कड़ी मेहनत और लगातार मैराथन क्लास लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पेपर अपने बच्चों के अनुसार बिल्कुल आसान रहा। और पेपर आने के बाद बेगूसराय में सबसे पहले आपको क्वेश्चन लाइव डिस्कस कराया गया, जिसमें आपने देखा होगा कि अपने जो आपके पुराने दोस्त रहे होंगे क्लास स्टूडेंट, वो भी आपके साथ मिले, परंतु उसकी विजिबिलिटी सही से नहीं होने के कारण जितना जल्दी हो सके मैं आंसर दे सकूं, इसलिए उसकी विजिबिलिटी सही नहीं थी। इसलिए मैंने दूसरा उसको स्कैन करके सही ढंग से मैंने यहाँ डिस्प्ले करा हूँ, जो कि 1 घंटे वो 1.5 घंटे का लगभग वीडियो चला था, जिसमें कुछ बच्चे भी इंटरेक्ट कर रहे थे। ये बस 10 मिनट में हम 70 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो आपको बनाना आसान हो जाएगा, ठीक, मिलाना आसान होगा। देखिए, पूरे विश्व में कितने महाजैव विविधता वाला देश है, यानी मेगा डाइवर्सिटी वाला? तो एनसीईआरटी के अनुसार पहले 12 था, लेकिन उसमें और ऐड किया गया 5, जो पूरे कितने हो गए? 17 मेगा डाइवर्सिटी वाला। फिर देखिए बच्चे, अगला है किस क्षेत्र में बार बार हिमनद, यानी कहाँ पर लगातार ग्लेशिएशन होने के कारण जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में कमी देखी गई? शीतोष्ण क्षेत्र में। यह हमारा क्या जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र में, यानी ट्रॉपिक टेम्परेट फॉरेस्ट में। अगला है पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं? अमेजन फॉरेस्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जाति अतिदोहन यानी ओवर एक्सप्लोटेशन के कारण खत्म हुआ है? ओवर एक्सप्लोटेशन के कारण तो हमने बताया था पैसेंजर कबूतर और स्लेटर काउ, जिसमें से ऑप्शन क्या मिला? पैसेंजर कबूतर। अगला है मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगामी यानी बहुत सारे आर्थिक लाभ मिलते हैं, जिसका संरक्षण किस तर्क पर है? तो देखिए, कुछ 3 तर्क पर बांटा गया है, जिसमें यहाँ पे तीनों है। व्यापक उपयोग भी होता है, नैतिक भी है, ये भी है, यानी ऑल ऑफ दिस यहाँ से आंसर जाएगा। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? शाकाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? शाकाहारी। तो ये तीनों शाकाहारी हैं। भेड़िया क्या है? छोटे मांसाहारी। तो क्या गया? उल्फ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए विकिरण का कितना प्रग्रहण करता है, यानी पादप कितना एब्जॉर्ब करता है? तो हमने बताया था पार जो होता है 50% होता है सनलाइट का, जिसमें यूज होता है ओनली 2 to 10%, यानी 2 से 10% होगा। अगला हमने बताया, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? वैसे तो टीएमवी और ये दोनों होना चाहिए, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है आपका? एचआईवी है, यानी सबसे बेस्ट क्या है? एचआईवी ऑप्शन है, जो आपके चैप्टर नंबर 8 से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग डोपामिन के परिवहन को बाधा डालता है? यानी बताइए, ये हम ड्रग्स वाले चैप्टर में बताए थे, कौन सा ड्रग्स है जो डोपामिन को ट्रांसपोर्ट करने नहीं देता है? तो हमने बताया था कोकीन जो एथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध से दही बनाने में कौन सी? विटामिन B12 की मात्रा हमारे पास बढ़ जाती है, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? चैप्टर नंबर 10 से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन होता है बच्चे? एसेटिन, जो मोनस्कस परप्यूरस से हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत को चुनना है। तो साइक्लोस्पोरिन ए कवक से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है, एस्परजिलस नाइगर से। दूसरा एस्टेटिन मोनस्कस परप्यूरस, इससे प्राप्त करते हैं, सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जीवाणु से स्ट्रेप्टोकोकस प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्यूटेरिक एसिड जो क्लस्ट्रोडियम बुटाइलिकम जीवाणु से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये आंसर क्या दिया है? कवक, इसलिए आंसर हो गया हमारा डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता? नॉस्टॉक भी होगा, एनाबिना होगा, ऑसिलेटेरिया, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को मारने के लिए, तो ये भी चैप्टर 10 से आईएमपी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बताया था मैंने, बैसिलस थ्रोजेनेसिस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? चैप्टर नंबर 2 से है, जो हमने बताया था स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में परागकण में कितने कोशिका उपस्थित होते हैं? पोलन ग्रेन में कितने सेल्स होते हैं बच्चे? तो सेल्स होते हैं 2, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा क्या होता है? जेनरेटिव। ए और बी दोनों सही आंसर, इसलिए आंसर गया क्या? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष नहीं होता है? तो बच्चे परिभ्रूणपोष नहीं होता है,
परिपूर्ण पोष नहीं होता है, यहाँ पे पूछा गया है। चुकंदर और काली मिर्च में होता है, किसमें नहीं होता है? आंसर क्या, सी, गेहूं। अगला है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होता है, जिसको बहुभ्रूणता कहते हैं? सिट्रस में, आम में, संतरा में, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी में जाएगा। अगला है हमारा, अगला, घास परिवार में बीजपत्र, मोनोकॉट के बीजपत्र को क्या कहते हैं? एस्क्यूटेलम। सही आंसर होगा एस्क्यूटेलम। अगला है, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष में कौन सी कोशिका, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष में कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म का निर्माण करता है? सही आंसर है पोलर न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल सेल। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कोशिका में पराग नलिका को दिशा देता है? तो हमने बताया था तंतुरूपी समुच्च, जो पॉलन यानी जो सिनर्जिड से निकलता था, फिलीफॉर्म एपेरेटस, वो आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बताया था? तो ये हर्बर्ट बोयर नाम का बताया था साइंटिस्ट ने। अगला है क्वेश्चन, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम का काम होता है बच्चे? आरई, प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका सही आंसर होगा। अगला है, उत्पादों की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए संवर्धन के लिए किसका उपयोग करते हैं? बायो रिएक्टर का यूज करते हैं, जिसकी क्षमता 100 से 1000 लीटर होती है। अगला, द्विकुंडलित डीएनए की दोनों लड़ियां का जो बैकबोन होता है, यानी जो डबल हेलिक्स का जो बैकबोन होता है, किसका बना होता है पिलर? तो ये बना होता है फॉस्फेट और शर्करा का, फॉस्फेट और शर्करा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे से अगर बनाना है, यानी सेम काइंड ऑफ स्टिकी बनाना है, तो आपको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए किस इलेक्ट्रोड पर आता है? तो हमने बताया था बच्चे डीएनए कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए ये कहाँ जाएगा? एनोड के ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जहां क्लोनिंग संवाहक प्रतिकृतिकरण प्रारंभ करता है, यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। अगला है, डीएनए कोशिका झिल्ली होकर नहीं गुजर सकता है। बताइए बच्चे, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है और प्रोटीन। लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, और हमारा डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, इसलिए ये आसानी से प्रवेश नहीं करता था, इसलिए अलग अलग जुगाड़ हम लगाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर के प्रयोग में ताप अस्थायी पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से यूज करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। BTG20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है, यानी बैसिलस थ्रोजेनेसिस को क्यों नहीं मारता है? क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ना, वो निष्क्रिय रूप में होता है। सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूत्रकृमि मेलोइडिगैन इनकोगनेसिया को तंबाकू से बचाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं, आरएनए अंतःक्षेपण यूज करते हैं। अगला है, जीन चिकित्सा का पहला उपयोग जो करा गया था किस एंजाइम की कमी के लिए? बच्चे एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए। वर्ष क्या था? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला है, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग बता ही दिए थे। अगला है, अमेरिका द्वारा 1971 में जो बायोपैरेसी किया गया था धान की बासमती किस्म के लिए, वो कौन सी किस्म थी? अर्धबामन किस्म, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम जीव यानी गाय, परजीवी जंतु रोजी गाय के अंदर प्राप्त किया गया था? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जिसमें मानव के माँ के दूध जैसी क्षमता थी, जीन डालकर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अधिक बनमानुस के जगह दिखता है, यानी मोर एप्स लाइक कौन दिखेगा? हमने बताया था ड्रायोपिथिकस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो आंसर क्या होगा? परमीएज। अगला है, किसने बताया कि डीएनए में प्यूरिन और पैरामिडिन दोनों बराबर होता है, यानी प्यूरिन बराबर पैरामिडिन, A+G बराबर T+C या A+G अपॉन T+C बराबर 1? किसने? इरविन चारगाफ ने। किसने बताया था? इरविन चारगाफ ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? तो बच्चे, इस तरह से एक होता है हिस्टोन, और इसके ऊपर कौन कुंडलित होता है? डीएनए, जिसके अंदर कितने बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर। तो ये भी होगा और ये भी होगा। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला है, हर्शे एंड चेस ने जो प्रयोग किया था वो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि विषाणु से डीएनए निकल करके किसी में प्रवेश कर जाता है, यानी विषाणु से डीएनए, बैक्टीरियोफेज से जीवाणु निकल करके, यानी डीएनए निकल करके बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाता था। अगला है,
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये सॉरी अगला है बच्चे, अगला क्वेश्चन है अव्यक्तक को अलग करना क्या कहलाता है? संबंधन, जिसको क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग कहे थे, संबंधन या संसाधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक कूट के लिए गलत है? बच्चे तीनों तो सही हैं लेकिन ये गलत है क्योंकि ये कह रहा है 64 का 64 कोडोन अमीनो एसिड बनाता है। नहीं सर, जो 3 होता है स्टॉप कोडोन वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। अगला है शुक्रजनक नलिका में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? बच्चे 2, एक सर्टोली सेल और एक अंतराली कोशिका, यानी आंसर होगा सर्टोली सेल, यानी आपका क्या होगा? सर्टोली सेल होगा, और सर्टोली सेल और शुक्रजनक कोशिका, ए और सी आंसर होगा इसका। ये डी वाला आंसर हमारा सही होगा क्योंकि 2 तरह की सेल्स होंगी। आगे है क्वेश्चन उंगलियां और पाद का निर्माण गर्भावस्था के किस माह में होता है? तो भैया प्रथम यानी दूसरे महीने में होगा। आंसर क्या है? दूसरे महीने में होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अपरा हार्मोन गर्भावस्था के दौरान निकलता है? तो बच्चे हमने बताया था 5 में से 3 हार्मोन जो है HCG, HPL और रिलैक्सिन, तीनों के तीनों केवल गर्भावस्था के दौरान ही निकलता है। अगला है शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु को भेदने में वाला एंजाइम होगा? तो हमने बताया था शुक्राणु का हेड पार्ट जिसका नाम क्या है? एक्रोसोम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका अगुणित है तो अंड जननी कोशिका यानी ऊजगोनी या डबल डिप्लॉइड होगा, प्राथमिक अंड कोशिका प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होगा, लेकिन द्वितीयक अंड कोशिका यानी जिसको बोल देंगे सेकेंडरी oocyte जो होता है वो कैसा है? आपका हैप्लॉइड। अगला क्वेश्चन है भारी मात्रा में कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, इसका मेन काम क्या होता है? यूट्रस के इंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। अगला है भैया जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक अवस्था में गर्भाशय में डाला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर नाम देंगे। अगला क्वेश्चन है यानी ब्लड ग्रुप ओ जो AB जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा? ब्लड ग्रुप AB का होगा जीनोटाइप IA और IB। अगला क्वेश्चन है यदि पौधे में जीनोटाइप 3 विषम युग्मजी है तो कितने तरह के युग्मक बनेंगे? 8 तरह के, 2 पर पावर n से, 2 पर पावर n का वैल्यू 3 है तो 2 पर पावर n का वैल्यू 3 है, 2 पर पावर 3 का मतलब कितना? 8 तरह के युग्मक बनेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमल विकार नहीं है, यानी कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है? ये है टर्नर सिंड्रोम भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, हीमोफीलिया ऐसी बीमारी नहीं है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिजीज है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के समुच्चय पर निर्भर करता है? तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? मधुमक्खी, हनी बी के अंदर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम ये दोनों आधारित है और ये स्वतंत्र अभियोन का मतलब द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में मिलते हैं? बच्चे अवसादी चट्टान में यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग समजात का उदाहरण है? बच्चे सरीसृप और स्तनधारियों का जो हृदय होगा ये किसका है? समजात अंग का उदाहरण है। अपघटन के लिए कच्चे सामग्री कौन देता है? तो भैया अपघटन के लिए डेट्राइटस जो ताजा गिरी हुई पत्तियां होती हैं वही होता है कार्बनिक मैटर अपरज जिसको बोलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है बच्चे? द्वितीयक उपभोक्ता जो पहले कौन आएगा? शाकाहारी, दूसरा क्या आएगा? छोटे मांसाहारी, यानी जो प्राइमरी कार्निवोरस होगा वही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मातृ कार्बनिक सामग्री अपरद के खंडन के लिए ऊर्जा पोषण के लिए क्या सही है? तो भैया ये सारी सैप्रोफाइट होते हैं यानी सरे गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऑफरिश अभिकर्मक है? तो भैया ये जो मच्छी की प्रजातियां होती हैं वेप्स यानी वी, ये सारा होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम संख्या घनत्व को घटाता है? तो मृत्यु और उत्प्रवास सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रण करने किया गया था? स्लभ यानी मौत। अगला क्वेश्चन है लाइकेन किसका उदाहरण है? सहोपकारिता यानी म्यूटुअलिज्म का उदाहरण है सहोपकारिता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो भैया निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक जीव कौन सा है? प्रोटोजोआ जिसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम
प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां कीट रोग वाहकों द्वारा संचारित होता है? तो चाहे वो मलेरिया हो या फाइलेरिया, ये दोनों आंसर सही होगा, मलेरिया और फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी, अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन कौन होता है? साइटोकाइन रोध होता है बच्चे, साइटोकाइन रोध। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं तरल यानी HI बनाता है, यानी यानी ब्लड बी लिम्फोसाइट कोशिका जो होगी वो ह्यूमोरल ब्लड बनाएगी। आगे है, ग्राफ्ट के लिए क्या जरूरी है? जब ग्राफ्टिंग होगी तो प्रतिरक्षा निरोध हमें डालना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? अस्थि मज्जा और थाइमस यानी बोन मैरो, और ये हमारा थाइमस ग्लैंड। तो इस तरह से हमने आपको बहुत कम समय में पूरा कंप्लीट कराया क्वेश्चन। तो ये आपके 70 बाई 70 रहे, यानी आपका बायोलॉजी पूरा का पूरा NCERT पर आधारित रहा। बच्चे आपको हमेशा NCERT ही पढ़ना होगा, तभी आपका बेहतर रिजल्ट हो सकता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।